Thank God for the privilege the Lord has given this evening once again to come around His Word. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय जो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन में ध्यान कर सकें। So last week, by God's grace, we have been, as we meditating upon book of 2 Thessalonians chapter 3, the first 5 verses. तो हम लोग बीते सप्ताह ध्यान कर रहे थे दूसरा थिस्सलुनी और उसका तीसरा अध्याय का 1 से 5 वचन तक। So in the summary, we can understand that there are 4 great responsibilities that are given to the church, also to the believers, that how we may grow in the power and joy in the Lord. हाँ, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे 4 मुख्य बातें जो बताई गई है विश्वासी के लिए और खासकर कलीसिया के लिए कि जिसके ऊपर में हम विश्वास करते हैं। So first is the believing in the truth. तो पहला चीज ये क्या है कि हम सच्चाई में विश्वास करें। Second is guarding the truth. और जो दूसरा चीज है कि हम अपने विश्वास को बचा के रखें। Third is practice the truth. और तीसरी बात ये है कि हम किस प्रकार से विश्वास के ऊपर विचार करते हैं, प्रयास करते हैं। The fourth one is the sharing the truth. और चौथी बात ये है कि हम अपने जो विश्वास है उसको कैसे दूसरों को बताते हैं। So as a church, as members of the body of Christ, when we fulfill these 4 prominent truths through our lives, there is great power, joy, and blessing through by the church of God. हाँ, तो हम देखते हैं ये 4 चीजों को जब हम कलीसियाई रूप से ये चारों चीज को पूरा करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही सामर्थ्य मिलता है और आशीष भी मिलती है। Now let's move to our meditation, starting off from verse 6 even to the last verse. So God willing, today will be the conclusion of the book of 2 Thessalonians. हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं आज प्रभु चाहे तो हम लोग 6वां वचन से लेकर के आखिरी वचन तक में ध्यान करेंगे। So the theme of this portion can be given as order in the church. हाँ, तो हम लोग देखते हैं इसमें सारे वचनों के ऊपर में इसका जो मुख्य शीर्षक बिंदु ये हो सकता है कि कलीसिया के अंदर में क्या व्यवस्था है। Here we have to understand that there are certain disciplinary issues in the church. तो हम लोग देखते हैं कि चर्च के अंदर में किस प्रकार से व्यवस्था चलनी चाहिए उस बारे में बहुत सारी बातें होती है। So some problems have arisen also in the Thessalonian church. तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ समस्याएं भी यहाँ थिस्सलुनी के मंडली के अंदर में हुई। So Paul begins to give about 4 important motives to encourage the people and to bring about the right discipline in the midst of the people of God. हाँ, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पौलुस भी जो है वो कलीसिया के अंदर में 4 बातों को दिखाता है कि कलीसिया के अंदर में विश्वासियों के बीच में क्या बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए। So why he gives 4 important instructions to the people, and then he wants to bring the real discipline and encourage the believers. हाँ, तो देखते हैं 4 प्रकार की जो बातें उसको लेके मंडली के अंदर में कलीसिया के बीच में लाना चाहते हैं कि उसके द्वारा उत्साहित होकर अंदर में कलीसिया के अंदर में व्यवस्था बनी रहे। Now we will read chapter 3, 2 Thessalonians chapter 3 and verse 6. हम लोग यहाँ पे अभी दूसरा थिस्सलुनी उसका तीसरा अध्याय उसका 6वां वचन को पढ़ेंगे। Yes, brother. हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। Here we can understand that there were some problems in the church of Thessalonians. हम यहाँ इस बातों से समझते हैं कि जो थिस्सलुनी की कलीसिया है उसके अंदर में कुछ समस्याएं पाई जाती थी। So there are some believers who were not walking in an orderly manner. हाँ, तो हम देखते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे विश्वासी लोग जो थे वो कुछ व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे थे। Also verse 11 in the same chapter. और इसी में से इसी अध्याय का 11वां वचन में हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। Here we can find some people are busy bodies and they're walking disorderly in the church of God. हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कलीसिया के अंदर में कुछ ऐसे हैं जो अनुचित चाल चलते हैं। So Paul told already in the book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 14 that these people should be warned. हाँ, तो हम लोग पहला थिस्सलुनी 5 का 15 वचन में देखते हैं कि इस प्रकार के लोगों को चेताया जाना चाहिए। Yeah, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 14. हाँ, पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन।
Yes, brother, please read. हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। So here, people were walking unruly. That's the word that Apostle Paul uses. हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो पौलुस है वो इस प्रकार के शब्द को व्यवहार में लाता है कि वहाँ के जो लोग थे वो ठीक चाल नहीं चल रहे थे। That whenever we say unruly people, it is commonly a word which is used for a soldier who doesn't come under the discipline of the military orders. हाँ, तो हम जब यहाँ देखते हैं कोई ठीक चाल नहीं चलते हैं तो उसमें ऐसे अगर हम मिलिट्री में देखेंगे जो कोई होता है कि वो मिलिट्री का जो रूल है उसके साथ में नहीं चल रहे हैं। So he is a part of the system, but he is not willing to obey the rules which are there set up by the system there or the institution there. हाँ, तो हम लोग देखते हैं जहाँ कहीं पे अगर कोई संस्था है वहाँ पे जो रूल बनाया गया है वो संस्था के अंदर में होते तो हैं, लेकिन जो संस्था के अंदर में जो कानून बनाई गई है, नियम बनाई गई है, उसको नहीं मानते हैं। Lord Jesus Christ is the head of the church, प्रभु यीशु मसीह जो है वो कलीसिया के प्रमुख है and the life flows from the head to the body. और हम देखते हैं जो जीवन है वो सिर से लेके पूरे शरीर में नीचे बहती है। But members of the body of Christ, you see that they are behaving independently and not coming under the authority of the Lord Jesus Christ. हाँ, तो हम तो देखते हैं जो अलग अलग अंग है वो एक साथ इंडिपेंडेंटली अपने आप काम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की जो व्यवस्था है उसके अंदर में नहीं आते। Now, what was the problem here? तो यहाँ पे ये समस्या क्या है? Now, these are the people who thought that the Lord was coming very soon. They left their jobs and they started depending upon the church and became busybodies and doing nothing. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं ये ऐसे लोग हैं जो सोचे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आएगा और वो जो काम करते थे उसको छोड़ दिए और इस प्रकार के काम में लगे थे। Some of the people who were there would have wrongly guided these people by giving the misinterpretation and the wrong application of the word of God. हाँ, तो हम देखते हैं वहां पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने ये जो बचने थे उसको अलग प्रकार से उसका उल्था करके समझाने की कोशिश की होगी और उसको अलग तरह से समझाया। Now let me take you back to book of 2 Thessalonians chapter 2 and verse 2. दया करके दूसरा थिस्सलुनीयन उसका दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन में आइए। Yes. कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। So there was trouble that was there in the church because of guidance of some wrong spirit, guidance of some wrong word, or by some false forgery of the letters of Apostle Paul. People have wrongly guided others, and you can see that the entire trouble has entered into the church. Now the church itself is in full trouble. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं जो यहाँ पे कुछ जो बातें वहां पे कुछ लोग जो थे वो समझ नहीं पाए और उन्होंने पौलुस के जो वचन था उसको अलग तरह से समझाया और जो वचन था जो पवित्र आत्मा की तरफ से था उसको दूसरी तरह से समझाया, जिसके कारण कि हम देखते हैं वहां पे ये समस्याएं उत्पन्न हुई। So what happens when the people are wrongly guided by misinterpretation of God's word? That will create tremendous trouble in the churches. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है उसको गलत तरह से समझकर या दूसरों को समझाकर कैसे इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। So there are many people there who have been misguided and they have left their jobs and they have just simply joined to the church and depending upon the church as a resource for their own living. हाँ, तो हम देखते हैं इस प्रकार से जो रास्ता से भटकाए गए थे वो लोग कैसे अपने जो काम करते थे उसको छोड़ करके आए और पूरा जो कलीसिया उसके ऊपर में सहारा पाने को इच्छुक होकर किस प्रकार से समस्या से गुजर रहे हैं। The trouble in the church most of the times is because of the teachings of the men by their own wisdom, not by the Spirit of God. हाँ, तो हम लोग देखते हैं कलीसिया के अंदर में जो समस्याएं आती है वो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा नहीं आती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को यूज करके जो गलत प्रकार से प्रचार किया जाता है उसकी वजह से आती है। So we can understand that why the early churches were so strong. The simple reason is the power of God's word was given in the Spirit of God and have rightly established the word of God.
हाँ, तो हम लोग देखते हैं शुरू के जो कलीसिया के जो आरंभ में हुआ था, वो क्योंकि वो इसलिए वो लोग बहुत ही मजबूत है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसको आत्मा के द्वारा, यह वचन जो था उसको बहुत ही सटीक तरीके से उसको इस्तेमाल में लाए थे। Today, many people wanted to become leaders, but they do not have any kind of revelation of God's word because they have been led by the Spirit of God, but by their own enthusiasm have come forward. There are miserable failures because of wrong interpretation of God's word. हाँ, हम लोग देखते हैं आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो प्रचारक या अगुवा बनना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके अंदर में वचन का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो चाहते तो हैं अगुवा बनने के लिए, लेकिन उनकी समझ वचन के ऊपर में बिल्कुल ही नहीं है। The Lord Jesus Christ said some severe things in Mark's Gospel, chapter 7. Let's try to understand it by taking this example. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बहुत ही सीरियस बातों को हमारे बीच में रखा, उसको हम लोग मार्कुस और उसका 7वां अध्याय में देखेंगे। The context is measured from verse 6 to verse 13. हाँ, यहाँ पे मार्कुस उसका 7वां अध्याय और उसका 13 वचन से लेकर के 17 वचन तक। First, we will see verse 6 and 7. पहले हम लोग 6वां और 7वां वचन देखेंगे। उसने उससे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। And also, you see, in verse 7 it is written, teaching for doctrines the commandments of men. They are teaching commandments of men, not that of God's word. हाँ, तो हम लोग यहाँ देखते हैं 7वां वचन में ऐसा लिखा है, वो मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, और ये परमेश्वर का वचन नहीं है। So you see how wrongly they have interpreted, and you can see verse 10 and 11. हाँ, और उसी अध्याय में 10 और 11 वचन में हम देखेंगे, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। So in this way they say that whatever is the thing that could be given to the parents so that the parents could be benefited, he says that is offered unto God. So he is escaping the responsibility of taking care of the parents in the name of God. How wrongly they are misinterpreting God's word. हाँ, तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन को वो किस प्रकार से समझ में ला रहे हैं। यहाँ पे ऐसा है कि वो कहते हैं कि जो माता पिता जैसे जो लाभ पहुंच सकता था, उसको किसी को दूसरा चीज को जो लाभ पहुंच सकता था उसको किसी को देकर उसका कुर्बान किया जा सकता था। So they were saying that instead of giving to the parents, what should be giving to the parents, that they will give to God and escape the responsibility of taking care of the parents. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं जो माता पिता को दिया जाना था उसके बदले में वो किसी को दे देंगे, और जो माता पिता की तरफ जो उपकार करना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो बच जाएंगे। They give to God, not to kisi other, but they will, instead of giving to parents, they say the name of God and deceive the parents. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि वो माता पिता के बदले में वो किसी ईश्वर को दे देंगे। So in this way you can see wrong interpretation leads to wrong kind of living, and if the problem in the church is not corrected very early, you can see that will blow into a huge thing and the entire church gets troubled. There will be so much of confusion. हाँ, तो हम लोग यहाँ देखते हैं वचन का जो नासमझ होता है उसको उस प्रकार से उसका व्यवहार में या समझाने से हम देखते हैं किसी चीज मंडली के अंदर में कितनी बड़ी बात होकर के जैसे कि गुब्बारा फट जाता है, इस तरह से बहुत बड़ी बातें हो जाती है। So now coming back to 2 Thessalonians chapter 3, we see that in verse 6, there is a disorderly walk and people have become very busy bodies, as said in verse 11. हाँ, तो हम लोग दूसरा थिस्सलुनीन chapter 3, verse 6. हाँ, दूसरा थिस्सलुनीन उसका 3रा अध्याय उसका 6 वचन में इस प्रकार से पाते हैं, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसी भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। So here they are walking disorderly. तो हम यहाँ देखते हैं वो लोग अनुचित रीति से चाल चल रहे हैं। So if you connect all the dots and understand the picture,
सो हम ये छोटी छोटी बातों को जोड़ेंगे और अगर हम पूरी बातों को समझने का कोशिश करते हैं, Wrong teaching has led the people into living which is not taught by the Lord. हाँ, तो हम देखते हैं जो शिक्षा, उचित शिक्षा जो नहीं गई, उसको उसके द्वारा लोगों को कैसे प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। And people got into the wrong kind of living there, and instead of doing the work, they are depending upon the church to feed them. हाँ, तो हम देखते हैं जो उचित बातें उनको कही गई, वहां से जो वो भ्रमित हो गए, तो वो कैसे कलीसिया के ऊपर में अपनी सारी चीजों के लिए डिपेंड कर रहे हैं। So people have left their jobs, now they want the church to take care of them. तो हम देखते हैं वहां पे लोगों ने अपने जो काम थे उनको छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि कलीसिया उनकी देखभाल करे। So because they are not doing anything, people have become busybodies, they have become idle, they are not doing anything there. हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सारे काम को छोड़ दिए हैं, तो वो एकदम आराम हो गए और उनके पास कुछ भी काम नहीं है। So in verse 11 it says that they are poking into the things which are not right for them. हाँ, तो हम देखते हैं कि तीसरा अध्याय का 11 वचन में हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। So instead of doing their work, because they are all free, they are gossiping, doing nothing, they are poking into others' matters. तो हम लोग देखते हैं क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों के काम में बाधा पहुंचाते हैं और केवल बातचीत में लगे हुए हैं। Now these are all believers. और हम ये देखते हैं कि ये सारे लोग विश्वासी हैं। All our churches are infected with people who poke into others' matters and trouble the church. हम लोग देखते हैं कि ये जो विश्वासी कलीसियाएं जो है, वहाँ उनके बीच में भी इस प्रकार के बाकी बहुत सारे लोग भर गए हैं और एक दूसरे के कामों में बाधा पहुंचाते हैं। Any local church you go, you find problems, some or the other, because of misunderstandings, and then there's so much of confusion and hatred. हाँ, तो हम देखते हैं कि आप किसी भी चर्च में जाइए, इस प्रकार की नासमझ बातों के कारण वहां पे एक दूसरे को कोई पसंद भी नहीं करते और एक दूसरे के प्रति घृणा पाई जाती है चर्च के अंदर में। Now Paul wanted the entire church to work together to solve some of the serious problems. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं पौलुस जो है वो चाहता था कि सारे जो कलीसिया हैं वो सारे मिल के काम करें और ये सारी समस्याओं को दूर करें। So Paul gives 4 important motives in encouraging these careless believers and to restore them and to bring them back into the right track, into the right teaching. हाँ, तो हम देखते हैं इसी प्रकार से पौलुस जो है वो 4 बातों को मुख्य शीर्षक बताना चाहता है कि वो जो लोग हैं उनको फिर से मुख्य मार्ग में ले आए। So you can now understand that people are not working, they are troubling the church. तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ जो लोग थे वो समझ नहीं रहे, लेकिन वो दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं। So they are depending for their food upon the church. और हम देखते हैं कि वो दिन प्रतिदिन के अपने खाना के लिए वो कलीसिया के ऊपर में आश्रित है। That's why you see in verse 10, what does Paul say? और इसलिए 10वां वचन में हम देखते हैं कि पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जब हम तुम्हारे वहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। Verse 12. और उसके बाद 12 वचन, ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। So there is a problem in the church, early church there, because people have wrongly interpreted that Lord is coming, leave your job, depend on the church. हाँ, तो हम देखते हैं पहले जो शुरू की जो कलीसिया थे वहां पे वचन को टेढ़ा मेढ़ा करके लाया गया और हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कामों से छोड़ के दूसरे चर्च में आश्रित होने लगे। So now let us understand what are the 4 important things which have been given by Apostle Paul. हाँ, तो आइए हम लोग जो 4 शीर्षक की बातें जो है वो जो पौलुस ने हमारे बीच में रखा है उसको ध्यान करेंगे। So how these believers who are committing the sin without doing the work and troubling the church, how to correct them, 4 important instructions. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं जो बिना कुछ काम ना किए हुए वो कैसे कलीसिया के अंदर में समस्या को उत्पन्न कर रहे थे, तो हम देखते हैं उसके बारे में 4 मुख्य बातों को। So the first thing in verse 6 we can find exhortation of the word. हाँ, तो हम लोग 6वां वचन में पहला चीज को पाते हैं कि exhortation of the word, that means giving instruction, giving warning. हाँ, तो हम लोग देखते हैं 6वां वचन में जो है उसको हम एक दूसरे को जो है चिताते हैं। So in verse 6, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ. हाँ, तीसरा अध्याय का 6वां वचन में, हे भाइयों
हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। This word command is actually a military order which is handed over. That is the original meaning of this word in the Greek context. हाँ, तो Greek हम text. देखते हैं, हाँ हम लोग देखते हैं ये जो यहाँ पे जो कमांड लिखा हुआ है, ये मिलिट्री के बाद से अगर हम देखेंगे, या तो ग्रीक के जो ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन किया गया था वो मिलिट्री के अनुसार है, और ये जो है एकदम कमांड वाली भाषा है। Now Paul received the commandment of God, and then he, as a faithful soldier of the Lord Jesus Christ, received and obeyed those commandments faithfully. हाँ, तो हम देखते हैं जो पौल है वो परमेश्वर की आज्ञा जो पाया, वो आज्ञा को पाया और उसको बहुत सरलता से ग्रहण करके उसका आज्ञा पालन किया। Now he himself was obeying the Lord's commands. He wants the church also to grow in a similar fashion under the headship of the Lord Jesus Christ, obeying the commandments of the Lord. हाँ, तो हम देखते हैं पौलुस जो है वो आज्ञा का पालन कर रहा था और चाहता था कि कलीसिया भी इस आज्ञा का पालन करे, प्रभु यीशु मसीह को अपना सिर समझकर। So he is commanding through by the word of God. हाँ, तो हम देखते हैं वो जो आज्ञा दे रहा था वो प्रभु यीशु मसीह का जो आज्ञा मिला था उसी को दे रहा था। What authority he had to command? तो उसके पास क्या अधिकार था इस प्रकार की आज्ञा देने का? He had authority of the name of the Lord Jesus Christ. हम देखते हैं उसके पास जो ये अधिकार था, ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के नाम के ही द्वारा था। The Lord Jesus Christ is the head of the church. प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, And anybody who is not connected to the church has no part in the church of God. तो हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर ये कलीसिया के साथ उसका संबंध नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह का साथ उसका कोई भाग नहीं है। So that means unless we are connected to the head, we have no part with the Lord. तो हम देखते हैं जब तक हमारा जो संबंध सिर के साथ नहीं होगा तो हमारा कोई संबंध उससे नहीं है। Because the Lord Jesus Christ is the head of the church, his lordship includes our work and also our money management. हाँ, तो हम देखते हैं क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का सिर है तो हमारा काम या हमारा जो पैसा का काम है सब कुछ उसके ही अधिकार क्षेत्र में है। Everything will definitely come under his lordship. तो हम देखते हैं हमारे पास जो कुछ भी है सब चीज प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के अंदर में है। But when people do not come under the kingship and headship of the Lord Jesus, लेकिन हम देखते हैं प्रभु मसीह के अधिकार के अंदर में जब हम नहीं आते हैं, you can see there will be disorderliness in the church. तो हम देखेंगे कि कलीसिया के अंदर में अनुचित बातें पाई जाएगी। People will not be willing to work, और हम देखेंगे कि बहुत से लोग काम करना नहीं चाहेंगे, and there will be a lot of trouble there in the church. और हम पाएंगे कि वहां पे बहुत सारी समस्या कलीसिया के अंदर में होगी। Until the Lord comes, we must continue in our responsibilities. Daily chores we must continue. और हम देखते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, हमें जो डेली दिन प्रतिदिन का जो काम मिला उसको करते रहना है। Do your job regularly. और हमारा जो काम है उसको निरंतर करते रहना है। This we have to discharge our responsibilities faithfully. Be in the church, be in the office, or be in the school, wherever we are, we must discharge our responsibilities. तो हम देखते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी मिली है, चाहे चर्च के अंदर हो या हम जहाँ कहीं भी काम होते हैं, हमें जो मिली है काम उसको बहुत ही तरीके से करना है। But people here are escaping their responsibilities and have become a trouble for the church. हाँ, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो जिम्मेदारी इन लोगों को मिली थी उससे वो छोड़ करके कलीसिया के लिए स्थिति पैदा कर रहे हैं। So Paul wants to make them understand that it's God's command that we should be working people. हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर की जो आज्ञा है कि हम लोगों को काम करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। You see, when God created Adam in Genesis chapter 2, God told him to take care of the garden in which Adam was placed. हाँ, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जो हम लोग उत्पत्ति दूसरा अध्याय में पाते हैं, तो हम देखते हैं उसको वो जो आदम की बटिका है उसके लिए काम करने के लिए ठहराया। And God has never called a person who has been never involved in the work. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी किसी को नहीं बुलाया जो कोई काम में उसका भागीदारी नहीं है। God called busy people. और जो परमेश्वर है जो काम करते हैं, जो बिजी होते हैं, उनको बुलाते हैं। Exodus chapter 3, Moses was taking care of the sheep. हम देखते हैं निर्गमन तीसरा अध्याय में जो मोजेस है वो भेड़ों को चराता था। If you think about Joshua in Exodus chapter 33, he was taking care, he was a servant of Moses. हाँ, निर्गमन 33 अध्याय में हम देखेंगे
जो यहोशू है, यहोशू जो भी है वो जिसको जो परमेश्वर ने बुलाया वो भी काम करता था। If you think about Gideon in Judges chapter 6, he was threshing the wheat. और हम यहाँ देखते हैं जो गिदोन के बारे में न्याय 6 अध्याय में वो जो धान है उसको वो उसका काम करता था। 1 Samuel chapter 16, we can find David, he was taking care of his father's sheep. और हम देखते हैं पहला इतिहास 16 अध्याय में जो दाऊद है वो अपने पिता का जो भेड़ बकरी है उसकी रखवाली करता था। Everyone was doing the work and God called the people for his service. और हम देखते हैं ये सारे लोग सब काम करते थे और परमेश्वर ने अपने काम के लिए उनको बुलाया। We also should be busy. If we have certain responsibilities, we must discharge them faithfully and continue in that work till the Lord comes. हम देखते हैं जो हम काम कर रहे हैं हम लोग बिजी रहते हैं उसको हमको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करते रहना है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। But people here were not willing to do that. लेकिन हम यहाँ देखते हैं यहाँ जो कुछ लोग थे वो काम करना नहीं चाहते थे। Now, if you look at the background, they are slightly typical. They are different. अगर हम इसके पीछे की बातों को देखें तो वो कुछ अलग ही स्थिति थी। The Jews are very much careful enough to do the works, their own personal works by themselves. और हम देखते हैं जो यहूदी लोग थे वो लोग बहुत ही सतर्क रहते थे कि उनका जो व्यक्तिगत काम है वो खुद करते थे। So they used to labor for earning their own bread, and they used to be involved in that work. और हम देखते हैं कि वो मेहनत करते थे कि अपने जरूरत की जो चीजें हैं उसको पूरा करने के लिए। But if you talk about the Greeks, they despised laboring and they left that work to the slaves. हाँ, लेकिन हम देखते हैं जो ग्रीक लोग थे वो अपना काम को छोड़ करके जो स्लेव्स होते हैं उनको करने को देते थे। So now, if you look at the typical background of the Thessalonian church, most of them have a Greek background, and henceforth, many of them despised their works, and they thought this is an easy job, and therefore they have joined and they continued in this work. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं थिस्सलुनी कलीसिया में जो अधिकतर लोग थे वो ग्रीक जो है ग्रीक लोग थे, अधिकतर लोग ग्रीक जो बैकग्राउंड है वहां से आए थे। And for them, since working was a menial thing, was a very cheap thing, so instead of doing the work, they left it and they have joined the church and depend upon the church because now free food was given to them. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं जो ग्रीक लोग जिस बैकग्राउंड से आए थे वो जो भी काम था उसको सोचते थे कि ये बहुत ही छोटा काम है, तो उन्होंने अपने छोटा जो काम है उसको छोड़ दिया और चर्च के अंदर आ गए और सोचे कि चर्च के ऊपर में पूरा डिपेंड हो जाएंगे। Now that brings about a very serious responsibility of the people who are involved in the ministry of God's word. हाँ, तो हम देखते हैं कि ये जो बातें हैं वो एक चीज बातें को बहुत ही मुख्य तरीका से सामने ले आती है, खासकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की सेवकाई में संबंध रखते हैं। The backgrounds in which these people are living and the teaching of the Lord's doctrine, it did not match and it brought a lot of trouble in the church of Thessalonians. हाँ, तो हम देखते हैं जो वहाँ के कलीसिया के लोग थे और जो परमेश्वर का वचन का जो मुख्य संदेश है ये दोनों एक साथ नहीं मिलने के कारण वहाँ पे बहुत सारी भयानक बातें पाई जाने लगी। That's why it is very important to be in the presence of God, hear God's voice, and give the right teaching to the people and lead them correctly. Therefore, the people who teach the word of God and practice them are great in the kingdom of God. Brother, can you repeat with smaller sentences? Yes, brother. Yes, brother. And those who are sharing the word of God, they have got great responsibility because they have to wait upon the Lord, listen to the voice of God, and they will definitely going to receive great reward in heaven. हाँ, तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो वहाँ पे जो सेवक लोग थे उन लोग वो जो थे उनके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन था उसको जब बताते तो उसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में उनको निभाना था। So you have to hear the word of God, voice of God. हाँ, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आवाज है उसको सुनना है। God will give the right word for the people of different backgrounds, and bringing the right word will enrich the church and not confuse the church. हाँ, तो हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो अपना वचन का जो आवाज है वो उनको देते हैं और उस चीज को जब कलीसिया के लोगों को समझाया जाता है तो यहाँ से बहुत बड़ा ये जो चीजें है वो बड़ी हो जाती है और आशीष का कारण होती है। Yes. So here we have to understand that those who are sharing God's word should be careful enough to rightly divide the word of truth.
हाँ, तो हम देखते हैं जो भी वचन की सौकाई में है उनको बहुत ही सतर्क से रहना है कि परमेश्वर के वचन को किस तरह से सामने लाया जा रहा है। Otherwise, false traditions will be brought in, and then that will spoil the divine order in the church. हाँ, नहीं तो क्या होगा कि ये जो व्यर्थ की जो बातें हैं वो कलीसिया के अंदर में आ जाएगी और जो सच्चाई है वो नहीं रहेगी। Then the second important thing which the Apostle Paul tells is the example of his own life from verse 7 to verse 10 of 2 Thessalonians chapter 3. हाँ, तो दूसरे जो बातें हम लोग देखते हैं वो दूसरा थिस्सलुनीय तीसरा अध्याय का 7 से 10 7 to वचन 10, में, brother. 7 से 10 वचन में। So Paul क्योंकि gives the example of his own life. हाँ, हम देखते हैं 7 से 10 वचन में पौलुस जो है वो इस बात को अपने जीवन के द्वारा ही बताता है। Yes, brother, please read. क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी से चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। Very clearly, Apostle Paul is telling through by the example of his own life, and then he himself was a hard worker, earning his own bread while doing the ministry. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं बहुत ही सरल और सीधे तरीके से पौलुस अपने जीवन के बारे से बताता है अपने बारे में, और हम यहाँ देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, अपने बारे में बताते हुए उदाहरण दे रहा है। So here we can see Paul himself was a hard worker. He was earning his own bread. तो हम यहाँ देखते हैं पौलुस वो खुद ही बहुत ही मेहनत करता था और अपनी जीविका अपनी कमाई से ही निर्वाह करता था। Please turn to Acts of the Apostle chapter 20. प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय में आएंगे। And from verse 17 even till verse 35, there is a detailed description of Paul expressing of how his own life was in serving the Lord. हाँ, तो हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 13 वचन से लेकर के 17 वचन से लेकर 35 वचन तक कैसे उसका जीवन था, इस बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। For example, verse 19. उदाहरण के लिए 19वां वचन में, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के सद्यट के कारण मुझ पर आप पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। Verse 20. 20वां वचन, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। Also, we read in verse 32. हाँ, और 32 वचन में, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। Verse 33 to 35. और फिर 33 से 35 वचन तक, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो अपने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। So this is the responsibility not only of Apostle Paul there, but of every believer. But Apostle Paul has set a very good example in the unselfish service to the people of God. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं जो पौलुस है वो अपने there was unselfish service. हाँ, तो हम देखते हैं पौलुस जो यहाँ पे बता रहा है कि अनसेल्फिश माने अस्वार्थी होकर के कैसे उसने पूरे मेहनत से दूसरों को अपने खुद काम करके दूसरों को कह रहा है कि मैंने कैसे दूसरों को अपनी अस्वार्थी होकर दूसरों की आवश्यकताओं को पूरी की है। No doubt Apostle Paul had authority over the people, but he never misused it. हाँ, तो हम देखते हैं पौलुस को लोगों के ऊपर अधिकार था, लेकिन फिर भी उसने इस चीजों को कभी भी उसका अनादर नहीं किया और बुरी तरह से उसका प्रयोग में नहीं लाया। He never wanted to depend upon anybody and never wanted to become a burden for anybody. हाँ, वो कभी नहीं चाहता था कि किसी के अपना भार किसी के ऊपर डाले, बल्कि वो अपने ऊपर निर्भर था। But Paul was more than willing to help and pour out his life for the benefit of the church of God. और हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो हर समय
दूसरों को सहायता या संभालना ही चाहता था। So here we can understand that Paul, through by his life, was showing that people should work, and this part of remaining idle, being busybodies, is a thing which is not at all it should be entertained in the church. हाँ, तो हम देखते हैं पौलुस जो है वो हर समय अपने काम के द्वारा काम ही करता था। Brother, can you repeat the last line? Yeah. So what he is trying to tell is that there should be nothing like busybodies or poking into others' work, but everybody should work. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं जो पौलुस है वो अपने काम से इस तरह का दिखा रहा है कि हम किसी के काम में अड़ंगा ना डाले, But do their own work, and in this way they have to glorify God. हाँ, और लोग अपना अपना काम करें और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। There are two things that we can learn from the life of Apostle Paul here. हाँ, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पौलुस के जीवन से हम लोग दो बातों को समझ सकते हैं। One is authority. हाँ, पहला जो है जो उसका पास जो अधिकार है, The authority of God's word that he used. और ये जो अधिकार है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा लेते हैं। But the second thing is, whatever is taught, he practiced, so his stature, his position in the church grew very strong. हाँ, तो हम देखते हैं वो जो भी सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उसको पहले खुद ही अपने जीवन में लागू कर रहे थे, इसीलिए कलीसिया के अंदर में उसका जो कद है वो ऊंचा था। The greatest godly influence is through by the godly living and by sacrifice. हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो सबसे बड़ी बात है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और बलिदान पूर्वक जीवन होना। Paul had these two things, therefore whatever he said had a strong impact in the church. हम देखते हैं ये दोनों बातें पौलुस के जीवन में थी, इसलिए वो जो कुछ कहते थे तो कलीसिया के ऊपर में इसका बहुत प्रभाव होता था। Therefore whatever he shared, God's approval was there, and the churches were built with great power. इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस ने जो कुछ भी बताया उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और आशीष होता था, इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होता था। So Paul practically, he used to make the tents to earn his own living. Practically he worked, and he has shown to them that through by hard work he continued in the service. हाँ, तो हम देखते हैं व्यक्तिगत रीति से बहुत ही मेहनत करता था, बहुत ही कठिन मेहनत करके वो अपने जीवन से दिखा रहे थे। So here there are two things. First is exhortation of God's word, and second is example of Apostle Paul. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के वचन जो है उसको एक्सोर्ट करना, बड़ा करना, और पौलुस का जीवन से हम दो चीजों को देख रहे हैं। Now from verse 11 through verse 15, 11 से लेकर के 15 वचन तक there is encouragement of the church. That is all believers put together. Encouragement should be given, and the right guidance has to be given. हाँ, तो हम लोग देखते हैं सारे विश्वासी जो कलीसिया के अंदर में सबको मिला करके हम देखते हैं कि वो एक उत्साहित होते हैं या एनकरेजमेंट पाते हैं। Please read verse 13, brother. हाँ, 13 वचन तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। Now, why did Paul write this letter when he was talking about some important instructions that everybody should do the work? हाँ, जब यहाँ पे ये ऐसा इंस्ट्रक्शन पौलुस ने क्यों लिखा है जब वो कह रहा था कि हर किसी को काम करना चाहिए। But now he says, but ye brethren, be not weary in well doing. हाँ, और हम यहाँ देखते हैं 13 वचन में कि तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। See, because of some people who just depended upon the church, others who were laboring, striving hard, and supporting the growth of the church, they were discouraged looking at these people. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से चर्च के ऊपर में आशा थे, डिपेंड करते थे, इसलिए जो कुछ लोग बाकी लोग जो काम करते थे वो कहीं निरुत्साहित ना हो जाए, इसलिए ये बात को यहाँ पे पौलुस ने लिखा। There are many people who got discouraged by looking at these people who were not working. तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग थे ऐसे लोगों को देख के निरुत्साहित हो गए थे और जो काम नहीं करते थे। This happens even in every church. और हम ये देखते हैं कि ये हर कलीसिया में होती है। Those who are genuinely working by looking at other people, these also will get discouraged, and they may also have a grave danger of sometimes walking against the faith. हाँ, हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को देख करके जो मेहनत कर रहे होते हैं उनके पास एक चुनौती हो जाती है कि विश्वास से हट जाए। So sin is a very serious thing which has to be dealt with severely. तो हम देखते हैं ये जो पाप है उसको एकदम सीरियसली उसको पकड़ के उसके साथ व्यवहार में वैसे लाना चाहिए।
And this sinful people in the church create a bad example and it affects the entire church. और हम देखते हैं ऐसे काम करने वाले, ऐसे पाप करने वाले ये गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जो पूरी कलीसिया है उसको इफेक्ट करते हैं। Now, Paul is naming some of the sins of the people who were involved in the church and they were calling themselves as believers. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं पौलुस जो है इस प्रकार के पापों को जो करते थे उसको बता रहा है जो कलीसिया के अंदर में उस समय हो रही थी। So, what are the sins that these people are involved in? हाँ, तो ये क्या क्या पाप है जो वहां पे लोग कर रहे थे? Verse 6, disorderly nature. हाँ, तो हम लोग छठवां वचन में देखते हैं अनुचित चाल चलन। And they were not walking after the traditions which they have received. Same verse 6, last part. हाँ, और हम देखते हैं यही छठवां वचन का जो आखिरी लाइन में लिखा है कि जो उनको सिखाया गया था वो नहीं कर रहे थे, जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करते थे। That means there is disobedience. हम देखते हैं अनाज्ञाकारी। And the third thing, in verse 11, there are busybodies. और हम यहाँ देखते हैं 11 वचन में जो है वो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। So in this way we can see that there are some sins which people do not even call them as sins, but Paul specifically shows them that these are all the sinful things in which people should not be involved. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो वहाँ लोग थे वो इस प्रकार के ऐसे पाप जो कर रहे थे उसको पौलुस कहता है कि इस प्रकार के जो काम है, जो पाप है वो नहीं होना है। Dear brothers and sisters, nowadays there are many things which people don't call it as sin, but those things are continuing in the churches. हाँ, प्रिय भाई बहनों, अभी बहुत सारे भाई बहनें हैं जो इस प्रकार की चीजों को पाप नहीं कहते हैं, लेकिन ये सारे चीजें कलीसिया के अंदर में पाई जा रही है। Paul is very specific that the divine order should be in the church of God. हाँ, पौलुस जो है वो उसको बहुत ही एक तरीके से पॉइंट करके कहता है कि ये जो पवित्रता की बातें हैं, जो स्वर्ग के संदेश है, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही। God is a God of order. हम देखते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो व्यवस्था का परमेश्वर है। And if the order is missing in the church, it is because sin has entered into the church. तो ये जो व्यवस्थित बातें अगर चर्च के अंदर में नहीं पाई जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि पाप प्रवेश कर गया है। Please turn to 1 Timothy chapter 5 and verse 13. पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय। 13 brother, 5:13. हाँ, पहला तिमोथियस उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सिखाती है और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरे के काम में हाथ भी डालती है और अनुचित बातें बोलती है। So here we can see these are all like busybodies going around the houses and speaking all kinds of gossips which they should not involve in. हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूमते हैं, जो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। So here we can see there's a saying of the Romans that by doing nothing, people will learn to do evil. हाँ, तो ये रोमन का कुछ इस प्रकार का नीति वचन है, जो कुछ नहीं करके लोग पाप में पड़े रहते हैं। हाँ, दुष्टता सीख लेते हैं, they learn how to do evil. हाँ, तो हम लोग देखते हैं जो दुष्टता है कुछ नहीं करके वो दुष्टता की बातें को सीखने लगते हैं। So here we can see that if we are not involved in the Lord's work and continue in the house of God through by prayer and through by the godly talk, the gossips which can enter can dismantle the structure of the church of God. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कलीसिया के अंदर में प्रार्थना पूर्वक ये सारी बातें अगर कलीसिया के अंदर में नहीं पाई जाती है तो इस प्रकार की बातें कलीसिया के अंदर में घुस जाएगी और बिगाड़ देगी। So you can see that these are some serious problems which are happening in the church of Thessalonians. हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से जो थिस्सलुनीके की कलीसिया है उसके अंदर में ये सब बातें हो रही थी। So in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 14, Paul already warns them. हाँ, तो हम लोग यहाँ देखते हैं उसको 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन में वो उनको चिताते हैं। So he already warns them there. हाँ, तो वो उनको वहां पे चिताते हैं। Now again second time he is warning them. और हम यहाँ देखते हैं फिर वो दूसरी बात उनको फिर चिता रहे हैं। So if we suppose the believers don't listen to the word, और हम देखते हैं जब विश्वासी अगर जो परमेश्वर के वचन में विश्वास ना करें, now Paul says that bring the church discipline there. तो पौलुस करता है कि वहां पे व्यवस्थित बातों को चर्च के अंदर में लेके आए। Now let's have a simple understanding about the church discipline which is mostly neglected these days.
हाँ, तो हम देखते हैं कि चर्च के अंदर में जो व्यवस्थित बातें जो ये डिसिप्लिन है, जिसके ऊपर में आजकल ध्यान नहीं दिया जाता है। So what is this kind of church discipline that should exist in the house of God? तो हम देखते हैं ये जो व्यवस्था या जो डिसिप्लिन है वो चर्च के अंदर में क्या होनी चाहिए। A father in the house will discipline a child out of love, but doesn't treat his child as a criminal. हाँ, तो हम देखते हैं घर के अंदर में जो पिता है वो अपने बच्चों को प्यार दिखाकर उसको डिसिप्लिन दिखाता है। So what a family discipline is to a child, so forth a church discipline is to a church member. हाँ, तो हम देखते हैं जो परिवार के अंदर में जो परिवार का डिसिप्लिन अपने बच्चों के लिए होती है, उसी प्रकार से कलीसिया के अंदर में कलीसिया के लोगों के लिए। Now, in this matter, the context in which Paul was speaking is about a people not working. So it is not applicable in every case. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं पौलुस जो है वो उन लोगों को याद करके कह रहा है यहाँ पे कि जो लोग काम नहीं करते थे उनके बारे में। But in general, there are various other kinds of church discipline. In general, there are various kinds of other church disciplines. हाँ, लेकिन हम देखते हैं अगर सामान्य रीति से अगर हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे व्यवस्था की बातें को हम देख सकते हैं कलीसिया के अंदर में। Let us just see one or two so that we may be encouraged and we may also learn how to deal with such problems. हाँ, तो हम लोग यहाँ पे एक दो बातों को देखेंगे कि हम उसे कुछ सीख सके और आगे बढ़े। For example, personal differences are there in the church. हम कुछ ये भी पाते हैं कि जो व्यक्तिगत अंतर होती है वो भी चर्च के अंदर में पाई जाती है। Matthew's Gospel, chapter 18, 15 to 18, we can find one context. हाँ, हम लोग देखेंगे मत्ती 5वां अध्याय में भी हम इस प्रकार की एक बातों को पाते हैं। 18, 15 to 18, in that context, we can see one important thing. हम मत्ती उसका 18 अध्याय। Yeah, I'll just share you the thought. So the key point here is, suppose if personal differences are there, don't make it public, go to that person. हाँ, तो हम लोग देखते हैं अगर किसी के बीच में ये जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अंतर पाई जाती है तो उसको किसी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, बल्कि we should directly go to that person. हाँ, बल्कि दोनों को एक दूसरे से एक को या दूसरे के पास जाना चाहिए। Yeah, we should not go around, but we should go to that person. हाँ, हम लोग इधर उधर घुमाए ना करें, बट जिसके साथ ऐसी उसके ही पास जाना चाहिए। So this is how the personal differences are to be dealt with in harmony. हाँ, तो हम देखते हैं ये जो व्यक्तिगत जो अंतर पाई जाती है उसको सरलता से या सीधे रूप से इस प्रकार से व्यवहार में लाना है। Sometimes people try to argue and then they want to win the arguments instead of winning the brother who is actually sinning and failing. तो हम देखते हैं कुछ बातें करके जो इस चीज को उसका निष्कर्ष निकालने में आते हैं, जो ब्रदर जो भी अगर हम देखते हैं दोनों लोगों के बीच में है, जिसको एक्चुअली हार रहा होता है वो जीतने की जैसा कोशिश करता है। So brother has failed, he has hurted me, instead of me helping him, we try to argue and then fight. So we should not do that, but in harmony, through by prayer, we should be dealing wisely. हाँ, तो हम लोग देखते हैं दो लोगों के बीच में अगर जो ऐसे बातें होती है, लेकिन उसको जो हम लोग को प्रार्थना पूर्वक जा करके उसको बहुत ही सीधे तरीके से उसको सेटल करना चाहिए। Another kind of problems is in the church discipline is the doctrinal error. और जो और एक प्रकार की जो यहाँ पे व्यवस्थित बातें जो नहीं पाती है, वो जो हम देखते हैं वचन का गलत तरीका से उसका उपयोग में करना लाना। Suppose wrong teaching is done in the church, अगर गलत प्रकार की शिक्षा कलीसिया के अंदर में दी जा रही है, it could be because of lack of Bible knowledge or ignorance of the truth of God's word. ये हो सकता है कि बाइबल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है या और किसी तरह से। And we should be patiently teaching him, first step. हाँ, जो पहली बात क्या है कि हमको बहुत ही धीरज के साथ उस बातों को सिखाना है। Suppose he is not willing. हम सोचते हैं कि अगर उनको इच्छा नहीं है, so if he is still continuing in the same wrong preaching, और इसी प्रकार से उसको जबरदस्ती अगर उस गलत बातों को सामने ला रहे हैं, then rebuke him. तो उसको हमें डांटना है। Now you see, Paul rebuked Apostle Peter. तो हम देखते हैं पौलुस जो है उसने पतरस को वैसी प्रकार से डांटा। Suppose if the brother continues in that wrong teaching, अगर क्योंकि वो उसको अगर सोचिए अगर कोई इसी प्रकार से गलत शिक्षा दे रहा है, then you should separate yourselves from him. तो हमें क्या करना है कि उससे हमें अलग हो जाना है।
Now, all these have biblical references from book of 2 Timothy and the book of Titus. तो हम लोग देखते हैं ये सारी जो बातें हैं ये तीतुस और दूसरी तीमुथियुस के अध्याय से हमें मिलती है। So also another kind of problem, और दूसरे प्रकार की जो समस्या है वो क्या है? there are some people who try to bring in divisions in the church. हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर के अंदर में बंटवारा को लाना चाहते हैं। And suppose if the brothers are not willing to bring the harmony, और अगर कोई ब्रदर वहां पे वो मिठास या उसको मिलाना नहीं चाहते हैं, Titus chapter 3, please turn to Titus chapter 3. तीतुस और उसका तीसरा अध्याय में देखेंगे And I think we can read verse 10 and 11. और उसका 10 और 11 वचन। Yes. किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रह, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। So what are these heretics? They are the people who want importance for them in the church. तो हम क्या बातें हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं कलीसिया के अंदर में। Like Diotrephes in the book of 3 John. हाँ, जैसे कि हम देखते हैं डायोट्रिफस के अनुसार जो तीसरा यूहन्ना में पाया जाता है। Diotrephes, Demetrius, and Gaius are the 3 people that we find in 3 John. हाँ, तीसरी जो यूहन्ना की किताब है वहां पे हम लोग 3 व्यक्तियों के बारे में पाते चाहते हैं, डायोट्रिफस, Diotrephes, Demetrius, and Gaius. हाँ, गायस, डेमेट्रियस और Demetrius. The second person is Diotrephes. He wants to have authority even over Apostle John. हाँ, जो हम लोग देखते हैं दूसरा जो व्यक्ति है डेमेट्रियस, वो जो अपोस्टल पॉल है उसके ऊपर भी अधिकार जताना चाहता है। Apostle John, brother. Diotrephes is the name, and he wants to be greater than Apostle John. हाँ, डायोट्रिफस जो है वो जो यूहन्ना जो है उसके ऊपर अधिकार जताना चाहता है। So this is, if we come across such kind of people who are trying to create divisions and create importance for them, the church should bring in the discipline and warn that person. If he is not willing, he is a self-condemned person, as said in Titus 3:11. हाँ, तो हम लोग देखते हैं चर्च के अंदर में अगर ऐसे होती है कि कोई अपने आप को मुख्य दिखाना चाहता है, तो हम देखते हैं वो जो मनुष्य है अपने आप से बिगड़ा हुआ है, जो कि हम लोग तीतुस तीसरा अध्याय और उसका 10 वचन में देखते हैं कि वो पाखंडी है। So and also verse 11, or also one more thing. और 11 वचन में हम लोग और एक चीज को देखते हैं। No, one more thing regarding discipline. अच्छा, और एक जो बात है वो व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं, डिसिप्लिन के बारे में। Open immorality. हाँ, और हम लोग देखते हैं मतलब जो लोग हैं एकदम खुला गलत कामों में लगे हुए। So in 1 Corinthians chapter 5 we can find one incident. और हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय में हम लोग एक घटना को पाते हैं। So that person who is involved in such kind of immoral behavior must be dealt with severely. और हम देखते हैं जो इस प्रकार की बातों में पाया जाता है, गलत बातों में, उसके साथ हमें बहुत ही कठिन तरह से पेश आना चाहिए। 1 Corinthians 5:13 says that expel that person, don't have fellowship with that person. हाँ, हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थी 5 का 13 वचन में इस प्रकार के लोगों से उसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। So suppose if he repents, then you should forgive him and allow him to join in the fellowship of the saints. हाँ, लेकिन अगर वो अपने पापों से प्रायश्चित करता है तो फिर हमें अलाउ करना चाहिए कि वो कलीसिया में फिर वापस आए। So in this way, the church discipline is absolutely important, involving various matters. हम यहाँ देखते हैं चर्च के अंदर में जो व्यवस्था पाना चाहती है वो बहुत ही जरूरी होती है बहुत सारे चीजों के लिए। It is a collective effort by the people of God. हम यहाँ देखते हैं ये जो सारी चीजें हैं ये हर एक को मिल के करने का काम है। So each local church may have a variety of problems, but the people of God should hold together, continue in prayer, and deal with that matter. Otherwise, it will become a serious problem in the later days. हाँ, तो हम देखते हैं कि हर एक चर्च में बहुत नाना प्रकार की इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे जो कलीसिया में लोग पाए जाते हैं उनको मिल करके उससे जूझना होता है कि उसको सॉल्व करें। So this is the third thing, encouragement of the church to bring in discipline. हाँ, तो हम लोग जो तीसरी बातों को जो देखते हैं वो उत्साह जताना कलीसिया को कि हम उसके अंदर में व्यवस्था को लेके आए। And lastly, the fourth thing is the enablement of the Lord. Lord gives the enablement, or Lord gives the power to fulfill.
और हम देखते हैं जो चौथी बात है, जो परमेश्वर के काम को हमको होने देना है कि ये सारी बातें पूरी हो। So in verse 16 through verse 18. वो हम 16 वचन से लेकर के 18 वचन तक में पाते हैं। So here we can say Paul uses some words. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you. हाँ, 16 वचन। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। So if where the peace of the Lord rules, there is peace in the church of God. That is when Jesus Christ becomes the Lord, the church will have the peace. हाँ, तो हम देखते हैं कलीसिया के अंदर में अगर प्रभु यीशु मसीह मुख्य है, प्रमुख है, प्रभु है, तो कलीसिया के अंदर में शांति होगा। So here we can see the spiritual mindedness is the thing when it is ruling in the lives of the people. Lord will surely bring the peace in the midst of great trouble. हाँ, तो हम देखते हैं जो आत्मिक जो बातें हैं वहाँ कलीसिया के अंदर में, लोगों के अंदर में पाई जाएगी, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो अपनी शांति की बातें को कलीसिया के अंदर में लेके आएंगे। When the church is filled with God's peace, God will bless and God will work in the church. हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का शांति लोगों के अंदर में आ जाएगी, तो कलीसिया के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का शांति अपने आप से आएगी। So it is absolutely important for us to have peace with all the brethren so that the Lord may work in our midst and the eternal purpose is fulfilled. हम देखते हैं हम लोगों के मध्य में अगर ये शांति पाई जाएगी, तो परमेश्वर का जो वचन या शांति है वहाँ पे कलीसिया के मध्य में आएगा और परमेश्वर की जो बातें हैं वो पूरी तरह से पूरी होगी। So in this way, God gives the ability when we come under His lordship, Lord gives the ability both to obey and also to practice what the Lord has taught us. हाँ, हम देखते हैं इस तरह से कि परमेश्वर हमको इतना योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सामने, ब्रदर रिपीट लास्ट लाइन। Yes, He gives the ability both to obey and practice the truth. हाँ, तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें ये सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर के वचन को माने और उसका पालन करें। Yeah. So now the Lord also said, and the word of God says, the Lord be with you all. और यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु मसीह तुम सबके साथ रहे। So the wonderful Savior, He will be with us so that we may continue as His testimony in this world. हम देखते हैं कि हमारा जो बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमें इस प्रकार की गवाही देने के लिए संसार में हमें सहायता कर रहे हैं। So that we may continue in the Lord's work, continue in our responsibilities, discharging them, and wait for the coming of the Lord Jesus Christ. हाँ, कि हम जो हमारी जो प्रभु यीशु मसीह का काम को करते रहें और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है उसको करते रहें और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ऐसे ही बने रहें। So there is Lord's wonderful peace. There is also Lord's wonderful presence. He says both peace and the presence of God. तो हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की शांति और प्रभु यीशु मसीह का His presence, His उपस्थिति, presence. प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति, दोनों ये चीजें रहेगी। Both are promised for every believer. हम यहाँ देखते हैं ये जो दोनों चीज है ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से विश्वासी के लिए प्रतिज्ञा है। And third blessing is the grace of the Lord Jesus Christ be with you all. और Verse हम 18. यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब पर होता रहेगा। वर्ष 18 वचन। Yes, His grace will be fully sufficient and we will be able to stand faithfully and continue in the divine order in the church. हाँ, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वो हम पर बहुतायत होता रहेगा कि हम कलीसिया के अंदर में इसको पकड़ के व्यवस्थित रूप से बने रहें। So in this way we can see that through by the four important things: encouragement through by the word, second is example of the apostle, the third is the encouragement of the church, and the fourth is enablement of the Lord. Four important things Paul exhorts so that the order would continue. हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि चार बातें जो पौलुस हम लोगों को उत्साहित करने के लिए कहता है। एक तो है एनकरेजमेंट और दूसरा है उदाहरण के द्वारा में, अपने जो जीवन के द्वारा उदाहरण दिया था। ब्रदर, कैन यू रिपीट थर्ड एंड फोर्थ? First one, brother, the exhortation of the word. हाँ, तो हम देखते हैं कि वचन के द्वारा में हम उत्साहित किए जाए। Secondly, the example of the apostle. और दूसरा जो हम देखते हैं वो जो पौलुस है उसके उदाहरण से। And third is the example through the encouragement of the entire church by maintaining the spiritual discipline. हाँ, और हम देखते हैं तीसरी चीजें जो है आत्मिक जो व्यवस्था मंडली के अंदर होनी चाहिए उसके द्वारा। So any problem comes collectively, we have to work and then resolve that by the grace of God.
हाँ, तो कोई भी समस्या आती है हमें मिल करके उसको परमेश्वर के अनुग्रह से उसको खत्म करना है। And fourthly, enablement of the Lord. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को काम करने के लिए Asamarthya. सामर्थ देना है। So that means how does the Lord do it? और हम देखते हैं कि इसको प्रभु यीशु मसीह कैसे करते हैं। Lord gives his peace प्रभु यीशु मसीह शांति देते हैं and Lord gives his presence और प्रभु यीशु मसीह अपनी उपस्थिति देते हैं and Lord gives his grace. और प्रभु यीशु मसीह हमें अपना अनुग्रह दिखाते हैं। 1 Corinthians 14:40 says, let all things be done decently and in order. हाँ, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में और उसका 14 वचन में कि सारे चीजें जो है वो व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। Yes. And may we also fall like Joshua before the Lord of hosts. In Joshua chapter 5, 13 to 15, we can find Joshua fell at the feet of the Lord, and he committed himself, and the Lord gave great victory over Jericho. और हम देखते हैं जो यहोशू था उसको हम यहोशू चौथा अध्याय में पाते हैं कि वो कैसे परमेश्वर के सामने में झुक गया और परमेश्वर कैसे यरीहो के ऊपर में उसको जयवंत किया। So in this way, the Lord gave tremendous victory when Joshua committed. And so let us also, every one of us in the church, would continue by full surrender to the Lord till the coming of the Lord. हाँ, तो हम देखते हैं इस तरीके से कैसे यहोशू ने पूरा परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया और कैसे उसको जयवंत मिला। उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के सामने में इस प्रकार से आ जाना है अपने को सरेंडर करके कि हम भी ऐसे जयवंत जीवन पा सके। May the Lord help us that we are faithfully prepared till the coming of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर सहायता करे कि हम विश्वास के द्वारा We may stand faithful till the coming of the Lord Jesus. विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बने रहे, खड़े रहे। May the Lord help us. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे। थैंक यू मित्र। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, दयालु प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़े आभारी हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपने प्यारे प्रभु हमारे जीवन की भलाई के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पिताजी आपने साधन और उपाय किए हैं। आपके वचन को दिया है, पवित्र आत्मा को दिया है, संतों की संगति और उनकी प्रार्थना को दिया है। और प्यारे प्रभु आपकी इच्छा है कि पिता आपकी कलीसिया जैसा स्वरूप आप चाहते हैं उस स्वरूप में प्यारे प्रभु वो बन सके। जैसा हम पहले 5 अध्याय में प्यारे प्रभु हम पढ़ते हैं कि आपकी ऐसी दुल्हन जो निर्मल हो, जो निष्कलंक हो, बेदाग हो, उसमें ना कोई दाग ना कोई झुर्री हो, बल्कि प्यारे प्रभु उसमें निर्मल और शुद्ध प्यारे पिता पाई जाए। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप कलीसिया को बना रहे हैं और जब तक पिताजी आपका आगमन पूरा ना हो जाए प्यारे प्रभु हम इस कार्य को पिताजी देखते जा रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्यारे प्रभु दास के लिए, आपके वचन के लिए, जो प्यारे पिता पहले दूसरे 3 अध्याय से और 6 से पिता उसके आगे के वचनों के द्वारा पिता कलीसियाई उत्तरदायित्व और कलीसिया में अनुशासन, कलीसिया में किस प्रकार के परिश्रमी लोग पाए जाएं प्यारे प्रभु, ये पिताजी आपकी भली मनसा पिता आपने हमारे लिए प्यारे पिता प्रकट की है। पिता परमेश्वर हम बड़े नम्रों के पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके स्वर्गीय उद्देश्य है उसके अनुसार प्यारे पिताजी हमें बनने में आप हमारी सहायता करिए। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी कलीसिया में जो कुछ भी प्यारे पिता आपने हमारी जिम्मेदारियों को, हमारे कामों को, हमारी सेवाओं को रखा है, जिसको आपने प्यारे पिता जो दान वरदान दिए हैं उसके अनुसार प्यारे पिता आपकी कलीसिया की उन्नति और भले कामों में पिताजी उनको हमें लगाने में आप हमारी सहायता करिए। प्यारे प्रभु देमेत्रियस जैसे स्वभाव से प्यारे पिताजी आप हमें बचाइए। प्यारे प्रभु आपके लोगों का आदर करना और प्यारे प्रभु उनको स्वीकार करना और प्यारे प्रभु एक दूसरे को प्रोत्साहित करना उन्नति के लिए, ये प्रभु ये सब कुछ पिता व्यवहारिक जीवन पिताजी आप हमें दें, ये हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी विनती प्यारे पिता आप हमें विश्वास में बनाए रखें ताकि प्यारे पिताजी हम आपके आने के दिन तक प्यारे पिताजी आपके लिए पिताजी तैयार पाए जाएं। तो ये हमारी प्रार्थना है
पिता जितने लोग जुड़े उनके लिए धन्यवाद देते हैं। अरे पिता रेखा से, बेतेल से, मसीह प्रार्थना घर से और पिता शेकेम से, अरे प्रभु तमाम पिता अपने प्रियों को आप आशीष दें जो पिताजी अपने व्यस्तता और प्यारे पिताजी जरूरी कामों के कारण नहीं जुड़ सके। पिताजी आप उनकी भी सहायता करिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता मंडली के एक एक परिवार आपके चरणों में सुरक्षित हो और प्यारे पिताजी हम सब प्यारे पिता विश्वव्यापी रूप से आपकी कलीसिया में जुड़ते हुए पिताजी आपके अचानक आने वाले दिन के लिए प्यारे पिताजी हम अपने आप को तैयार कर सकें, ये हमारी प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जो कैलिंगटोंग में सेवकाई की जा रही है पिताजी आप उस सेवा को पिता बहुत आशीष दो और प्यारे पिताजी आपके दास भाई जोनी दासन को यदि वो आज वापिस आ गए हैं पिताजी उनको आगे की सेवकाई के लिए तैयार करें। किसी प्रकार की प्यारे पिताजी कोई पिताजी वादा पिताजी ना हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। पिता आपके दास भाई के एस जोन की सेवकाई को आशीष दें जो प्यारे पिताजी आपने उनको काम रोजगार दिया है, उनकी और पिता परिवार के लोगों की पिताजी आप अच्छा करिए। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी भाई अश्वनी के पिताजी के लिए जो उनके कान के नीचे तकलीफ होने के कारण सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के लिए हैं, वही अश्वनी भी वहाँ पर हैं। अरे पिताजी आप उनकी सहायता करें और पिता आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ बना रहे। अरे पिता इस प्रकार से मंडली के एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आने वाली सेवकाई के लिए आप हमारी सहायता मदद करिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंप के धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंकल ऐसा प्रकार से निवेदन है बेनिडिक्शन दें और उसके बाद हम समाप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस छोटे झुंड पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। 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 सबको जय मसीह। जय मसीह।